पूतना गिरी तो धरती हिल गई, सब घबरा गई। भूकंप आया क्या, कोई शब्द हुआ, हलचल मच गई। लाला कहाँ है, देखा लाला नहीं है। अंदर वो सुंदर स्त्री कहाँ है, वो भी गायब। ढूंढ रहे हैं, पता लगा क्या, ढूंढते ढूंढते आए, यमुना के किनारे पूतना मरी पड़ी है और उसके पेट पर भगवान खेल रहे। सीढ़ियों को लगाकर भगवान को उतारा, मैया ने गले से लगा लिया कि भगवान बड़ी कृपा। क्यों, पूतना नीचे है और लाला ऊपर है। लाला नीचे होता, पूतना ऊपर होती तो। और जिस समय पूतना आई उस समय नंद बाबा वार्षिक कर चुकाने मथुरा गए थे। कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले, कंस से मिले, कंस को सूचना भी दे दी कि मेरे यहां पुत्र हुआ है, पर ऊपरी मन से कंस ने बधाई दी। फिर वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी दुखी हैं। मित्र हैं आपस में नंद बाबा और वसुदेव जी। नंद बाबा प्रसन्न है कि पुत्र हुआ है, पर जैसे ही वसुदेव जी सामने आए तो नंद बाबा भी दुखी हो गए। इस बात की खुशी नहीं है मेरे यहां पुत्र हुआ, फिर इस बात का दुख है कि पापी कंस ने वसुदेव जी के पुत्रों को मार डाला। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, यदि सच्चा मित्र है तो दुखी होगा, और ना हो तो नकली, और उसे पाप लगेगा। दुखी हो गए, पर समझाने लगे नंद बाबा वसुदेव जी को, क्या कि पापी कंस ने आपके पुत्रों को मारा, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। क्यों, मेरे यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसे आप अपने ही बेटा समझो। तो वसुदेव जी का समझो क्या, अपने ही है, मन में कहा। पर सावधान किया नंद बाबा को, आप शीघ्रता से जाओ, पापी कंस ने बाल हत्या का आदेश दिया। नंद बाबा शीघ्रता से लौटे, क्या देखा, पूतना मरी पड़ी है। सारा हाल सुना, पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जलाया गया, और जब उसे जलाया गया तो जैसे चंदन की सुगंध आती है ऐसी सुगंध आ रही थी। क्यों, क्योंकि उसने भगवान का स्पर्श पा लिया। इधर जो वृद्ध गोपियां थी अनुभवी, उन्होंने आकर यशोदा मैया से कहा कि लाला की नजर उतारो। हाँ, क्यों, राक्षसी ने स्पर्श कर लिया है, दोष है। तो यशोदा मैया ने कन्हैया को स्नान करवाया और नजर उतारी। कैसे उतारी, हाँ, दुनिया भर का मसाला नहीं जलाया। लाला को लेकर गौशाला में गई, गाय की पूंछ पकड़ी और गाय की पूंछ से नजर उतारी। आप भी आजमाना, यदि नजर लग जाए ना तो गाय की पूंछ से उतार सकते हैं, और गाय सीधी हो। गाय की पूंछ से मैया यशोदा नजर उतार रही है, भगवान का नाम ले लेकर भगवान की नजर उतर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपते चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, श्वेत दीप के देवता चित्त की रक्षा करे, और मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करे। नजर उतर रही, और भगवान चक्कर में है। क्यों, मेरे नाम से मेरी नजर उतर रही है, तो क्या मेरे नाम में मुझसे ज्यादा दम है? और ये सार है कलयुग का, ये बात बिठा लेना। वास्तव में राम से बड़ा राम का नाम। इसका प्रमाण क्या है? समुद्र पर सेतु, पत्थर पर राम लिखा, पानी में डाला, पत्थर तैर रहा है। वो दम है राम के नाम में कि पत्थर तर गए और हम ना तरे, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम पकड़ लेना।
वहां राम जी भी थे, राम जी ने भी पत्थर डाल के देखा, डूब गया, चुपचाप बैठ गए। हनुमान जी ने देख लिया, मुस्कुराए हनुमान जी। राम जी ने पूछा कि चक्कर क्या है? हनुमान जी ने कहा आप तो चुपचाप बैठो, आप में दम नहीं है, आपके नाम में दम। और हास परिहास में संत सुनाते हैं कि जब राम नाम के पत्थर समुद्र पर तैरे, पुल बन रहा है, तो रावण ने अपने गुप्तचर लगा रखे थे कि एक एक बात की जानकारी चाहिए। जानकारी मिली लंका में, फैल गई खबर कि राम नाम के तो पत्थर तैर रहे। रावण ने विचार किया ऐसा ना हो प्रजा विरोध कर दे, उनके साथ हो जाए, तो क्या कहा? बोले नाम के पत्थर तैराना कोई बड़ी बात नहीं, घोषणा करवा दो कल अपने नाम के पत्थर भी तैरेंगे। अब दूसरे दिन जो समय निश्चित था उस पर सवाए महाराज रावण भी आ गए। रावण ने एक शिला पर अपना नाम लिखा, रावण उठाया और पानी में डाल दिया। क्या हुआ? पत्थर डूब गए। पर अगले ही क्षण रावण ने मंत्र बोला, कुछ बोला, बड़बड़ाया, चमत्कार हो गया, वो पत्थर आया और तैरने लगा। सबने जय जयकार की। रावण महाराज में भी दम है। रात्रि में जब सो रहा है तो नींद नहीं आए रावण को। मंदोदरी आई, पूछा क्या बात है आज नींद? बोले बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बोले आज तो इज्जत बच गई, लाज बच गई। मंदोदरी ने एक बात पूछी कि एक बात बताइए कि आपने पत्थर डाला वो डूब गया नाम लिख के रावण, बाद में ऐसा कौन सा मंत्र पड़ा कि वो पत्थर आकर तैरने लगा? तो रावण उठकर बैठ गया कि देवी बता तो दूं पर किसी से कहना मत। बोले बिल्कुल नहीं कहूंगी, बताओ तो। तब रावण ने बताया मंदोदरी को कि देवी मैंने अपना नाम लिखकर पत्थर पानी में डाला, वो डूब गया, पर मैंने उस पत्थर को शपथ दी, कसम दी कि तुझे राम की कसम है तैरना पड़ेगा। तो पत्थर भी ऊपर आया और तैरने लगा। इतना दम है राम। और आपसे भी रोज रोज कह रहे हैं कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये मन बहाने बनाता है। माला करूं, पूजन करूं, पाठ करूं, तीर्थ करूं, दान करूं, व्रत करूं, तप करूं, चक्कर छोड़ दो। एक नाम को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता हो, पर भाव से, प्रेम से। इतनी तो वैसे ही निकल गई है। ये संसार उलझा हुआ है, हम संसार में उलझे हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि ये पूरा जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है, बस वो ही नहीं करते, सारे काम जरूरी। एक दोहा है, सबको याद होगा, क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये दोहा संतों ने भजन के लिए दिया था। ये मत टालो रे, कल किसी ने नहीं देखा और हम टालते हैं। इस काम से फुर्सत फिर भजन ही करना, इस काम से फुर्सत फिर भजन ही करना। और ये जीवन छोटा है, कितना ही मिल जाए कभी समय नहीं मिलेगा। और जब ये दोहा बोला, कहा कि भजन करो, भजन के लिए, बोल नहीं ये तो संसार के कामों के लिए, भजन के लिए कौन सा है? तो पट्टे ने भजन के लिए नया तैयार कर दिया। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे मैं परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। हाँ, भजन के लिए ये फिट करा। पर ये संतों के शब्द सावधान करते हैं कि संसार की छोड़ो, अब खुद को सुधार लो, बीत रही है। और जो आपकी मानते हो उनसे भी कह देना कि मत मनमाना जीवन जियो रे, वही हो रहा है।